नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही मनोहर सरकार प्रदेश के विकास के लिए हर संभव प्रयासरत है। छोटे बड़े प्रोजेक्ट के जरिए हरियाणा के विकास को मनोहर गति मिल रही है। सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही विदेशों में भी हरियाणा ने अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के विकास के साथ ही संस्कृति और सभ्यता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे विदेशी ताकतों ने इसको पार्श्व में ले जाने का काम किया, इसको खंडित करने का काम किया, इसका विनाश करने का काम किया, देश की आजादी के बाद अब ये समय ऐसा आया है कि हम सब अपनी प्राचीन विधाओं को दोबारा से सामने लाएं। मुख्यमंत्री की इन्हीं मनोहर नीतियों के कारण आज हरियाणा ने अपनी पहचान विदेशों में भी बनाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने सबसे तेज गति से विकास कर रहे राज्यों में खुद को शामिल किया है। बात चाहे हरियाणा के विकास की हो, हरियाणा वासियों की हो, या फिर सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने की, हरियाणा की मनोहर सरकार ने हर दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसका परिणाम जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर करीब 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश देकर कर्म करने का संदेश दिया था। इस पावन धरा पर दिए गए पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश युगों युगों से मानवता को ज्ञान और शांति का मार्ग दिखा रहे हैं। इसी पवित्र ग्रंथ ने मानवता को जीवन जीने का सार और विश्व को शांति सद्भावना का संदेश दिया है। यही कारण है कि आज हर नागरिक को पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मनोहर नीतियों के साथ हरियाणा के विकास के साथ ही संस्कृति और सभ्यता को गति दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धर्मनगरी में आयोजित वैश्विक गीता पाठ कार्यक्रम में शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री ने सबसे पहले विधिवत रूप से गीता पूजन और दीप शिखा प्रज्वलित कर गीता पाठ का शुभारंभ किया। इस पावन धरा पर कुरुक्षेत्र के अलग अलग स्कूलों से 18,000 विद्यार्थियों ने वैश्विक गीता पाठ में पवित्र ग्रंथ गीता के 18 अध्यायों के 18 श्लोकों को उच्चारण किया। इस दौरान हरियाणा के सभी राजकीय और निजी स्कूलों के 75,000 से ज्यादा विद्यार्थियों समेत विभिन्न देशों के नागरिक भी ऑनलाइन जुड़े और सभी ने एक सुर में विश्व शांति के लिए वैश्विक गीता का पाठ किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का यह समारोह लगातार 2016 से और 2022 अब आ गया है, लगातार ये चल रहा है। सिवाय 2 वर्ष जो कोविड के निकले उसमें तो उस प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, लेकिन अन्य वर्षों में जो लगातार हर वर्ष धीरे धीरे इसका जो भव्यता बढ़ती जा रही है, एक बहुत ही अच्छा संदेश न केवल कुरुक्षेत्र और हरियाणा में बल्कि देश और दुनिया में इसका जो संदेश जा रहा है, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। और हम इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह पर गीता का जो सार है, गीता का जो संदेश है, मानवता के लिए काम आए और हमेशा हमेशा के लिए मानव जीवन जो है सुखी बने, हम विश्व की शांति की कामना करते हैं और मानव मात्र के कल्याण की भी बात करते हैं। 3 दिन का कार्यक्रम हर एक जिला केंद्र के ऊपर, उसका भी समापन आज ही हुआ है। और आज एक भव्य कार्यक्रम जो दोपहर में भी 18,000 विद्यार्थियों ने यहाँ सामूहिक श्लोक उच्चारण किया और साथ में 75,000 जो ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे, बड़ी संख्या में गीता श्लोक उच्चारण का कार्यक्रम, इसका भी एक अच्छा लाभ मिलता है। एक अच्छी तरंगे, अच्छी वेव्स फैलती हैं और वातावरण की शुद्धता उससे बनती है। हरियाणा सरकार की ओर से हर साल कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां से पूरे विश्व में गीता के उपदेश की गूंज सुनाई देती है। इसे और सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रयासरत हैं और यही कारण है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज तुलना करके लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि कैसे हमारे प्राचीन शिक्षा पद्धति
वर्तमान पद्धति से बेहतर है। जैसे विदेशी ताकतों ने इसको पार्श्व में ले जाने का काम किया, इसको खंडित करने का काम किया, इसका विनाश करने का काम किया, देश की आजादी के बाद अब ये समय ऐसा आया है कि हम सब अपनी प्राचीन विधाओं को दोबारा से सामने लाएं। हरियाणा को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए सरकार लगातार मनोहर नीतियों पर काम कर रही है, जिसका असर जमीनी स्तर पर दिख रहा है। ज्योतिसर की पवित्र पर भी श्रीमद् भागवत गीता के साक्षी पौराणिक बट वृक्ष का नमन किया और हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डाली, तो साथ ही भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का अवलोकन भी किया और उसके सौंदर्यीकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की इस श्रृंखला में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जहां 48 कोस के 164 तीर्थों के विकास को लेकर मनोहर मंथन किया गया। हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों की भलाई के लिए काम कर रही है। लगातार ऐसी मनोहर योजनाओं का तोहफा नागरिकों को मिल रहा है, जिसका वो सीधा लाभ उठा पा रहे हैं। हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों के कारण ही आज हरियाणा दुनिया का उभरता हुआ और सबसे तेज गति से विकास करने वालों में शामिल हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास ही नहीं बल्कि रोज एक नया इतिहास रच रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा में मनोहर सरकार के निर्देश अनुसार शीशा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं ताकि प्रदेशवासियों को कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी कड़ी में सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो 5.36 लाख करोड़ के जीएसडीपी के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हुआ है प्रदेश और तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की यह छवि वर्तमान शासन में और ज्यादा मजबूत हुई है क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्था के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है जिसके वो हकदार हैं। और इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक्स के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो इस सारे पर कंप्रिहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज़ है इस महीने की 10 तारीख से उसको तीसरे फेज को हम शुरू करेंगे ताकि ये तीसरा फेज भी महीने के अंत तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। 8,000 से 9,000 प्रति माह की आय वाले परिवारों के लिए किए जाते हैं ज्यादा प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग,
रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं देश भर में आज भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया और इसे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का लक्ष्य नेवी की बहादुरी को सलाम करना है। भारतीय नौसेना हमेशा हमें उन सभी जाबाजों की याद दिलाता है जो हमारी सुरक्षा के लिए हर दम मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को भारतीय नौसेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो चलिए देखते हैं सीएम ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि राष्ट्र की सागर संपदा एवं नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अदम्य साहस और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा कर रहे @इंडियन नेवी के सजग प्रहरियों तथा समस्त देशवासियों को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि हमें आपकी अतुल्य कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है। और वे हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम बढ़ा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है। इसके तहत ये प्रदेश की एक ऐसी पहल है जिसमें एक सूक्ष्म सिंचाई योजना है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। हरियाणा प्रदेश मेहनत कश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फव्वारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं।
वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है, इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में शिक्षा और बच्चों के लिए कई बड़े फैसले ले रही है, ताकि प्रदेश की बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने में उनको कोई परेशानी ना हो। और इसको लेकर हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का प्रबंध भी करवा दिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में अब मेज कुर्सी पर बैठकर बच्चे पढ़ेंगे और करीब 95 करोड़ से इस लगभग 1.41 लाख ड्यू डेस्क की खरीद होगी, ताकि जो छात्र हैं वो मेज कुर्सी पर बैठकर आराम से पढ़ाई कर सके। और वहीं हरियाणा सरकार के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में बच्चों की शिक्षा के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर मनोहर सरकार राज्य के बच्चों की पढ़ाई को निर्विरोध जारी रखने के लिए टीचर्स भर्ती की गई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो HKRN के माध्यम से भर्ती किए गए हैं TGT और PGT टीचर्स। बच्चों की पढ़ाई के लिए निर्विरोध जारी रखने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं और 26 दिनों में 2 चरणों में नियुक्त किए गए हैं 4144 TGT PGT अध्यापक। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है डी, अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से प्रवीण राणा। प्रवीण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। और अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा के जनता के लिए। तो ऐसी शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है अजय कोहाड़, जो कि बहादुरगढ़ से बिजली निगम में एक्शन के पद पर काबिज है। जो सरकार द्वारा जो स्कीम जो लागू अमल में जो लाई है, इसके अंदर जो भी मेरा डिफॉल्टर है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो रूरल है, शहरी है, ग्रामीण है, औद्योगिक है, एग्रीकल्चर का है, और चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे MCA, चाहे कोई भी सरकारी महकमा है, जो डिफॉल्टर थे एज ऑन 31/12/2021 से पहले मतलब 1 जनवरी 22 से पहले जो भी डिफॉल्टर थे, वो इस स्कीम को ऑप्ट करके अपना फ़ायदा ले सकते हैं। उसके अंदर सरकार ने ये करा है कि जो भी उनका डिफॉल्टिंग अमाउंट था, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था, उसको या तो वो लमसम में भर दें या वो 3 इंस्टॉलमेंट में भर दें। तो उनका जितना भी सरचार्ज है एडिशनल 5%
और प्रिंसिपल अमाउंट से काट कर अगर वो लमसम में भर रहे हैं तो उनका वो माफ़ कर दिया जाएगा सरचार्ज। और ये स्कीम 30/11/2022 तक लागू है सकती है। कंडीशंस तो बस यही है कि भाई वो अपना, हाँ कंडीशन एक ये है कि जिसका कोर्ट केस चल रहा है वो इसमें आ नहीं सकते, या वो तभी इसका लाभ ले सकते हैं कि वो अपना ये एफिडेविट दे दे कि हम लोग कोर्ट केस से हम उठ रहे हैं, या जिनके चोरी के केस बने हुए हैं वो स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। जल क्रांति अभियान योजना कब शुरू की गई थी? ए 5 जून 2015, बी 5 जून 2016, सी 5 जून 2018, डी 5 जून 2014। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।